बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। तमाम जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो एसपीओज हो, पीएचई हो, पीडीडी हो, एनवाईसीज हो या होम गार्ड्स हो, आप सभी के लिए जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि कंटिन्यू यहाँ पर डेली वेजर्स भाई जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट अभी तक जो है उनकी मांगों को जो है यहाँ पर जो है उनकी मांगे जो है यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है, यानी कि उनकी मांगों को जो है वो माना नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर 4 अक्टूबर को यहाँ पर डेली वेजर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ पर जो है उसके प्रोटेस्ट के बाद ही यहाँ पर जो है डेली वेजर्स के लिए जो एक ऑर्डर आउट हुआ था, जिसमें जो है उस ऑर्डर में बताया गया था कि डेली वेजर्स की जो है पेंडिंग वेजेस जो है वो जो है 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिलीज़ की जाएगी। बट लेकिन अभी तक जो है 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है डेली वेजर्स की जो है पेंडिंग वेजेस जो है उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने नहीं निकल कर आ रही है। अभी जो आपकी रेगुलाइजेशन को लेकर आपकी सैलरी को लेकर जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है तो आपको जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए एक नज़र पहले आप इस अपडेट पर डालें क्या कुछ जो आपके सामने निकल कर आ रहा है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। चलिए रविंदर राणा जी, आपके सवाल का फिलहाल जवाब हम भी देंगे, क्योंकि हम भी जनता की आवाज आप तक पहुंचाते हैं। जिस तरह से जनता के कहीं ना कहीं प्रतिनिधि आप हैं, तो हम भी जनता की आवाज आप तक लाते हैं। जो आपने कहा कि हमारी सरकार यानी कि धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के ईमानदारी से काम कर रही है, तो उसमें एक वर्ग आता है डेली वेजर का, उसमें एक वर्ग वो भी आता है आशा वर्कर का, उसमें वर्ग वो भी आता है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट्स। पिछले कई सालों से वो इंसाफ मांग रहे हैं। तो ये जनता जरूर उन जन संबोधित जब रैलियां होंगी, जनता जरूर आपसे सवाल करेगी। उन्होंने कहा रविंद्र राणा जी ने, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हमारा मकसद है कि सभी को न्याय मिलना। तो रविंद्र राणा जी, डेली वेजर्स को आज तक न्याय क्यों नहीं दे पाई आपकी सरकार? केंद्र सरकार क्यों नहीं डेली वेजर्स को आज तक न्याय दे पाई? जबकि 2014 से चलते चलते आज 2023 हो रहा है, फिर से आप वैसी ही यानी कि जन रैलियां जो संबोधित होंगी, जन रैलियां जनसभाएं करने जा रहे हैं। कितने साल हो गए, क्यों नहीं आप दे पाए? आप डेली वेजर्स को, आशा वर्कर्स हो, होमगार्ड्स हो, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, कितने सीपीडब्ल्यू वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कितने लोगों को आप दे पाए हैं, ये सही देखिए। रविंद्र ने कहा कि पार्टी का जनसंपर्क कार्यक्रम सभी गांव, पंचायतों, नगर पालिका और वार्ड यानी कि वार्डों को कवर करेगा। और भाजपा सरकार के तहत जम्मू कश्मीर के बड़े पैमाने पर हो रहे विकास, कोई दो राहे नहीं, अगर विकास हो भी रहे हैं, एम्स हॉस्पिटल बन रहा, आईआईटी कॉलेज बना है, उसके बाद 4 लेन्स बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं, काम कर रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ रविंद्र राणा जी, सबसे जरूरी काम था जिसका आपकी पार्टी के नेताओं ने, जुगल किशोर शर्मा जी ने ललकार रैली में बात की थी कि अगर 2 मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, उसमें से एक मुद्दा सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू है वो डेली वेजर्स का। तो ये जनता अब आपसे सवाल करेगी, भले ही आप रैलियां करते रहे, बड़ी बड़ी रैलियां करते, क्योंकि इलेक्शंस का दौर है, जनता भली भांति जान चुकी है। अब शायद फिर से आप लोग सोच रहे होंगे, ये नेता लोग सोच रहे होंगे, फिर से अब मोदी लहर जम्मू कश्मीर में आएगी, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, फिर से मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, तो एक यानी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। तो कारगिल के हालात देख लीजिए। कारगिल से सबक लेना चाहिए कि कारगिल की जनता ने भाजपा को कहीं ना कहीं नकारा है। मानना चाहते हैं, कारगिल की जनता ने भाजपा को नकारा है। तो इसी तरह जम्मू की जनता, डेली वेजर खासकर, उन्होंने तो कस्में खाई हैं कि हमारा परिवार, हमारे परिजन, हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब तक हमारा मसला यानी रेगुलर पॉलिसी नहीं होगी एसआरओ 64 के तहत। ऐसे ही आशा वर्कर बहनें पिछले कुछ दिनों से लगातार आपने देखा हरि सिंह पार्क में पूरे जितने भी जम्मू के अलग अलग खित्तों से आशा वर्कर बहनें आई थी, वो भी देश की बेटियां थी, वो भी जम्मू कश्मीर की बेटियां थी। आशा वर्कर तब नहीं दिखी, बेटियां सड़कों पर थी तब नहीं दिखी बहनें, तब कोई भी आपका नेता, चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई भी हो, एमपी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी वहां पर उन तक नहीं पहुंचा, एमएलए हो, कोई भी नहीं पहुंचा वहां पर उनकी हालात, उनकी सुध जानने के लिए।
और अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनसभाएं भले ही आप कितनी भी कर लीजिए, रैलियां जितनी मर्जी कर लीजिए, पर अब जनता वोट अपनी मर्जी से देगी। पहले वो समय था जब मोदी लहर थी, प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, आज भी हम कहेंगे कि उनके नेतृत्व वाली सरकार से जनता ने काफी उम्मीदें लगाई थी। तो पर देश के प्रधानमंत्री हर एक घर में नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि आने वाले समय में, अगर अभी भी समय है, अगर भी इलेक्शन से पहले हमारी जनता के मुद्दों को हल नहीं किया गया, कि अगर स्मार्ट मीटर को हटाया नहीं गया, अगर डेली वेजेस को पक्का नहीं किया गया, होम गार्ड्स को उनका अधिकार नहीं दिया गया, आशा वर्कर्स को उनको नहीं उनकी हक दिया गया, अन्य जो लोग सड़कों पर हैं, हमारे युवाओं को उनकी भर्तियां नहीं की गई, युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, तो कारगिल की तरह ये ना हो जम्मू कश्मीर में भी आपके पैरों तले जनता जो है जमीन खींच ले। आप